रामायण एक झूठ है, महज एक कोरी कल्पना है, ना कि कोई हकीकत। न राम थे, न सीता थी, न रावण। ये बस एक कहानी है और इस कहानी को सच मानकर पूरा भारत और भारत के सारे हिंदू चल रहे हैं। अगर आप भी ऐसा ही मानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल अमेजिंग लाइफ को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए, माना कि रामायण एक कोरी कल्पना है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, तो फिर जरा इस बात का कोई पुख्ता, कोई लॉजिकल कारण बताइए कि रामायण में लिखी एक घटना जिसमें लक्ष्मण, जो श्री राम के भाई थे, भ्राता थे, वो मूर्छित हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं और उनका इलाज करने के लिए हनुमान जी हिमालय पर्वत पर जाकर द्रोणागिरी पर्वत का एक टुकड़ा तोड़कर लाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि संजीवनी बूटी आखिर है कौन सी। उन्हें उसकी पहचान नहीं थी, इसलिए वो अपनी शक्ति, अपने बाहुबल के दम पर द्रोणागिरी पर्वत का एक बड़ा सा टुकड़ा तोड़ते हैं और वायु मार्ग से होते हुए श्रीलंका पहुंचते हैं और पूरा पहाड़ ही लेकर आ जाते हैं। फिर वहां से संजीवनी बूटी को तोड़कर लक्ष्मण जी का इलाज किया जाता है, ऐसा रामायण में लिखा गया है, जिसे आप सिर्फ एक कोरी कल्पना कहते हैं। तो फिर जरा इस बात का कोई लॉजिकल प्रूफ दीजिए कि क्यों हिमालय पर्वत में द्रोणागिरी के आसपास जो जड़ी बूटी आज के समय में पाई जाती हैं, यानी हिमालय पर्वत जैसी सेम टू सेम जड़ी बूटी श्रीलंका के एक स्पॉट पे पाई, एक जगह पे पाई जाती है, जहाँ कहा जाता है कि उसी जगह लक्ष्मण मूर्छित हुए थे और उनका इलाज किया गया था। ये कैसे संभव हुआ? अगर रामायण एक कल्पना है, महज एक कथा है, तो ये कैसे संभव हुआ? देखिए, जिस प्रकार से हर मौसम की अलग अलग सब्जियां होती है, हर जगह के वातावरण, हर वहाँ की जलवायु के हिसाब से अलग अलग पेड़ पौधे होते हैं, उसी प्रकार से हिमालय की जो एक जड़ी बूटी वहाँ के स्पेशल एनवायरनमेंट के हिसाब से वहाँ उगती है, सेम वैसे ही पेड़ पौधे, उसी तरह की जड़ी बूटियां श्रीलंका में पाई गई, और वो भी उसी स्थान पर जहाँ बताया गया था। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगर रामायण एक कोरी कल्पना है, तो रामायण में एक बहुत ही विशालकाय हाथी का वर्णन किया गया था। उस हाथी का नाम टस्क हाथी बताया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में श्रीलंका के पुरातत्व विभाग के द्वारा एक शोध में हाथी की हड्डियों के अवशेष पाए गए हैं। हाथी की हड्डियों में जो अवशेष पाए गए हैं वो किसी सामान्य हाथी की हड्डियों से कई गुना ज्यादा बड़े हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये मैमथ के होंगे, वूली मैमथ, जो ऐतिहासिक काल में पाए जाते थे, लेकिन आपको बता दें कि वो वूली मैमथ की हड्डियों से बिल्कुल भी मैच नहीं खाते। ये आज के तरीके में जो हाथी मिलते हैं उस प्रकार के हाथियों जैसा है, लेकिन बस आकार में उनसे बहुत बड़े हैं। इन अवशेषों से इस बात का पुख्ता प्रमाण मिलता है कि रामायण में जिस विशालकाय हाथी का वर्णन किया गया था वो बिल्कुल सच्चा था। इससे ज्यादा जिंदा सबूत और क्या होगा, बताइए आप। और अभी तो रुकिए, आपको एक और सबूत देते हैं, सुनिए। श्रीलंका में पुरातत्व विभाग के द्वारा खुदाई में टूटा फूटा महल पाया गया। इस महल नुमा आकृति के भीतर में कई सारे रास्ते भी पाए गए जो शहर के केंद्र में जाकर मिलते हैं। बताया जाता है कि ये पूरा स्ट्रक्चर मैन मेड है, मानव निर्मित है, और दावा किया जाता है कि यही रावण का महल था। रुकिए और बताते हैं। देखिए, वैसे तो श्रीलंका की धरती का रंग भूरा है, लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ पर रावण का महल होने का दावा किया जाता है। उस महल के आसपास की धरती काले रंग की है। अब याद कीजिए जरा, जब हनुमान जी ने लंका दहन किया था तो बताया जाता है कि पूरी लंका आग से धधक उठी थी। आग की वजह से वहाँ की जमीन काली पड़ चुकी थी। वो काली जमीन आज तक श्रीलंका के उस क्षेत्र में देखी जा सकती है जहाँ पर हनुमान जी ने लंका का दहन किया था। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए आपको? इसी प्रकार रावण के द्वारा बनाया गया कोनेश्वर मंदिर आज भी श्रीलंका में मौजूद है। बता दें कि रावण भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था और उनकी आराधना करने के लिए उसने कोनेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। ये मंदिर भले ही भगवान शंकर के लिए बनाया हो, लेकिन इस मंदिर में सबसे ज्यादा मूर्तियां रावण की दिखाई देती हैं। आज की तारीख में ये मंदिर भी रामायण के सच होने का एक बहुत बड़ा सबूत है। इतना ही नहीं, कोनेश्वर मंदिर के पास रावण के द्वारा गर्म पानी के कुएं बनवाए गए थे, ऐसा वर्णन रामायण में लिखा गया है। लेकिन आप तो मानते नहीं ना रामायण को, तो सुनिए दोस्तों, ये गर्म पानी के कुएं आज भी कोनेश्वर मंदिर में मौजूद हैं और इसका पानी हमेशा ही गर्म ही रहता है। इतना सटीक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता दोस्तों। ये वाकई में वही कोनेश्वर मंदिर है जो रावण ने बनवाया था और उसने वहाँ पर गर्म पानी के चश्मे बनवाए थे, और ये एग्जैक्टली वहीं पर मौजूद है जहाँ रामायण में इसके होने की पुष्टि की जाती है। और इससे बड़ा सबूत क्या होगा दोस्तों? अच्छा, चलिए और सुनिए। सीता माता का अपहरण करने के बाद रावण उन्हें कोबता नाम की जगह पर भी लेकर गया था। इसका वर्णन है, बकायदा नाम है रामायण में। अगर रामायण झूठ होती तो श्रीलंका में उसी जगह को सीता कोदवा नाम से क्यों पुकारा जाता? सीता माता से जुड़ा हुआ एक और सबूत आज भी श्रीलंका में मौजूद है। आपको पता ही होगा, जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो रावण उन्हें पुष्प विमान में बिठाकर अपने साथ लंका ले गया था।
और वहाँ पर उसने अशोक वाटिका में उन्हें बंधक बनाकर रखा था। वो अशोक वाटिका आज भी मौजूद है। श्रीलंका के नोरावा इलैया पर्वतीय क्षेत्र में कई सारी गुफाएं हैं। उन्हीं में स्थित अशोक वाटिका आज भी देखी जा सकती है। इस क्षेत्र को अब सीता इलैया नाम से बुलाया जाता है और वहाँ पर सीता माता का एक मंदिर भी बनाया है। और सुनिए, रामायण काल से जुड़ा हुआ एक और सबूत नेपाल में जनकपुर में मौजूद है। नेपाल का जनकपुर माता सीता का मायके था। सीता माता के पिता का नाम राजा जनक था और सीता माता को जानकी के नाम से पुकारा जाता था। बताया जाता है कि इस शहर का नाम महाराज जनक के नाम पर ही रखा गया है। इस शहर में माता जानकी यानी कि माता सीता का एक भव्य मंदिर आज भी मौजूद है और इस मंदिर में भी लाखों की तादाद में लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। तो अब बता दीजिए, जनकपुर भी एक सत्य है जो आपके सामने मौजूद है। नेपाल में जाकर आप खुद देख सकते हैं जनकपुर मौजूद है। तो अब कमेंट्स में बताइए जरा, रामायण असली थी या नहीं। इतना ही नहीं, रामायण में हनुमानगढ़ी का भी उल्लेख है। बताया जाता है हनुमानगढ़ी वो जगह है जहां हनुमान जी ने भगवान श्री राम की प्रतीक्षा की थी और वहीं पर हनुमान जी की भेंट भगवान श्री राम से हुई थी। ये हनुमानगढ़ी आज भी उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में स्थित है। हनुमानगढ़ी पर हनुमान जी का एक भव्य दिव्य मंदिर बनाया गया है और लाखों भक्त यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन के लिए आते हैं। अब बोल दीजिए ये भी झूठ है? ये झूठ नहीं हो सकता दोस्तों। हनुमानगढ़ी आज उपस्थित है उत्तर प्रदेश में एट प्रेजेंट। आप जाके देख लीजिए। अब रामायण काल का सबसे बड़ा सबूत सुन लीजिए। रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच बनाया गया राम सेतु। ये राम सेतु रामेश्वर से लेकर श्रीलंका में मन्नार द्वीप तक बनाया गया था। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा भी सैटेलाइट के द्वारा ली गई तस्वीरों में राम सेतु की मौजूदगी का प्रमाण दिया गया है। रामायण के मुताबिक राम सेतु का निर्माण तब किया गया था जब भगवान श्री राम रावण पर विजय पाने के लिए और अपनी पत्नी सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए रामेश्वर से श्रीलंका गए थे। बताया जाता है कि भगवान श्री राम की सेना में नल और नील नाम के 2 वानर थे और उन्हें ऋषि मुनियों ने श्राप दिया था कि वो पानी में जिस किसी चीज को फेंकेंगे वो चीज पानी में नहीं डूबेगी। और इसी श्राप का उपयोग नल और नील ने राम सेतु बनाने के लिए किया और रामायण काल का ये सबसे बड़ा सबूत राम सेतु के रूप में आज भी मौजूद है। तो ये तो हो गई राम सेतु की बात। अब आपको राम सेतु बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए पत्थरों के बारे में बताते हैं जो आज की तारीख में भी मौजूद हैं। बताया जाता है कि ये पत्थर पानी में तैरते हैं। वैज्ञानिकों के द्वारा इन पत्थरों पर रिसर्च की गई और पाया गया कि पत्थर ज्वालामुखी से निकले हुए लावे से बने हैं। जब गर्म लावा बाहर निकलकर ठंडे वातावरण के संपर्क में आता है, उससे तैयार होने वाले ये पत्थर गर्म और ठंडी हवाओं के मेल से जालीदार हो जाते हैं, यानी कि पत्थर थोड़े बहुत स्पंजी हो जाते हैं। इन पत्थरों में बने हुए ये छोटे छोटे छेद हवा को पास करने में मदद करते हैं, जिसके कारण पत्थर पानी में तैरते हैं और डूबते नहीं। वैज्ञानिकों ने बताया कि ये प्यूमाइस पत्थर होते हैं जो कि बड़ी आसानी से पानी में तैर जाते हैं। तो सोचिए जरा, जब राम सेतु भी सच है, जब रावण का महल भी सच है, जब सीता माता कहाँ रुकी थी वो भी एक सच है, जब द्रोणागिरी पर्वत का टुकड़ा होना भी एक सच है, जब सब कुछ सच है तो रामायण झूठी कैसे हो सकती है दोस्तों? ये एक साजिश है और कुछ नहीं। रामायण झूठ नहीं, एक यथार्थ घटना है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ताकि जो लोग रामायण के झूठे होने की, कोरी कल्पना होने की, एक कहानी होने की बात करते हैं उन्हें जवाब मिल सके। शेयर करें इस वीडियो को और हमारे चैनल अमेजिंग लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।